Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in my class. Today my topic of discussion is classification of organic compound. चैप्टर नंबर 7 से ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्केच बनाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। मेन नंबर वन है मेरे बेटे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इन्हीं का दूसरा नाम है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं का तीसरा नाम है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तीन नाम हैं। और दूसरी जानिब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं रिंग क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई जब चेन को क्लोज किया जाता है तो उसे रिंग कहते हैं या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये जो नाम हैं इन नाम पे बहस नहीं बनती, ये नाम ही बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होंगे। इस साइड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन होंगे, ऐसी चेन जिनके दोनों सिरे आज़ाद हों, आपस में ना मिले हुए हों। और क्लोज चेन कहते हैं जो चेन के दोनों सिरे आपस में मिले हुए हों और मिलने के बाद वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, या जिसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। ओके, उसके बाद अब क्या है जी, एलिफेटिक या ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। अब ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं ना मेरे बेटे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड यानी सीधी चेन होती है। सीधी चेन होती है कैसे, आइए हम एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल है कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन लिखे हैं ना, सिंगल बॉन्ड बनाया है। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस नुकर वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 इसे और चाहिए तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। राइट साइड वाले कॉर्नर पे भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एक बॉन्ड उसका बना हुआ है। ठीक है, सेंटर वाले जो 2 कार्बन हैं इनमें इधर 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे क्योंकि बॉन्ड 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस हाइड्रोकार्बन के साथ भी हमें 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया है। ये स्ट्रेट चेन है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हम इसका नाम कैसे रखेंगे, देखें जी। नाम रखने के लिए हम 8वें चैप्टर के शुरू में आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, जिससे आपको डिटेल पता चलेगी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं। आज मैं नहीं बता सकता, हाँ आज मैं आपको एक छोटी सी गिनती जरूर सिखा सकता हूं। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हम गिनती पढ़ते होते हैं, एक काउंटिंग पढ़ते हैं कि अगर कार्बन 1 होगा तो हम उसको मेथ का नाम देंगे, और अगर कार्बन 2 होंगे उसे एथ का नाम देंगे, अगर कार्बन 3 होंगे तो उसे प्रोप कहेंगे, PROP, और अगर कार्बन 4 होंगे तो उसे ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन अगर होंगे तो उसे पेंट कहते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्स कहते हैं, और इसी तरह से कार्बन 7 हो तो हेप्ट नाम दिया जाता है, और अगर कार्बन 8 हो तो ऑक्ट नाम दिया जाता है, और अगर कार्बन 9 हो तो नोन कहा जाता है। इसे नन नहीं पढ़ना, ये नोन है। और अगर कार्बन 10 हो तो हम इसे डेक कहते हैं, DEC, डेक। ठीक है, ये काउंटिंग है कार्बन की तादाद के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब आगे क्या बताना है, आगे ये है कि अगर तो पूरी चेन में सुन लें सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो हम नाम के आखिर में लगाते होते हैं ANE, एन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो हम नाम के आखिर में लगाते हैं ENE, ईन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम नाम के आखिर में लगाते हैं YNE। अब समझिएगा, मैं इस छोटे से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें कार्बन की तादाद को काउंट करें। कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या नाम रखा है, ब्यूट रखा है, तो हम इसे लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट।
और सारे बांड सिंगल हैं। हाँ जी बिल्कुल, सारे बांड सिंगल हैं। तो सिंगल बांड हो तो नाम के आखिर में ANE, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। अगली बात सुने, क्योंकि ये सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन को नॉर्मल चेन कहते हैं, और नॉर्मल के लिए हम छोटा n लगाते हैं, n फिर एक डैश, एन ब्यूटेन, ये इसका नाम है। आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा नोमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, CH2 डबल बांड, CH सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH3। ये देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए इसका नाम रखते हैं। सबसे पहले आप इसमें कार्बन की तादाद काउंट करें तो कार्बन इसमें 4 हैं। ये स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, तो इसका नाम बनेगा ब्यूट, ब्यूट बनेगा। ओके, क्या सारे बांड सिंगल हैं? आंसर है नो, एक बांड डबल है, एक ये वाला डबल है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बांड है, तो इसके नाम के आखिर में ईन आएगा, ENE। ठीक है। अच्छा, अब ये देखना होता है कि ये जो डबल बांड है वो किस कार्बन के साथ है। भाई उसके लिए आप इसको नंबरिंग करें। नंबरिंग आप इधर से करेंगे जहां से डबल बांड करीब है, 1 2 3 4। अब डबल बांड कार्बन 1 और 2 के दरमियान है, तो हम दोनों में से छोटा नंबर चुनते हैं। 2 और 1 के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर चुनेंगे। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि इसका नाम कैसे रखना है। इसका नाम रखना है 1 2 3 4, और आपने कार्बन 1 और कार्बन 2 में से जो छोटे नंबर वाला कार्बन है उसको, उसके नंबर को नाम में लिखना होता है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। आप लिखेंगे 1 ब्यूटीन, इसका नाम है 1 ब्यूटीन। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन सिंगल बांड, कार्बन सिंगल बांड, कार्बन सिंगल बांड, कार्बन और OH। आप इनके हाइड्रोजन पूरे करें, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2। ये हाइड्रोजन आगे और पीछे दोनों जगह आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इधर लगा दिया। अब इसका नाम रखना है। भाई इसका नाम कैसे रखना है, सबसे पहले चेन सिलेक्ट करें, ये चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। अब ये इसमें OH फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, यानी ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल का नाम कैसे रखते हैं, आज रट्टे से याद करें, मैं तरीका नहीं सिखा रहा। इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटानोल, बस 1 ब्यूटानोल। आगे चल के ये आपको खुद ही रखने आ जाएंगे नाम। तो ये तीनों जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी हैं, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल हैं। दीज आर द स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीधी सीधी चेन्स हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद आता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन की मिसाल लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है। भाई कार्बन की 3 कार्बन सीधी चेन में है और एक इस तरह ब्रांच में लगा हुआ है। हाइड्रोजन पूरे करें, नुक्कर वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन होते हैं, H3 H3 H3। आगे लगाएं पीछे कोई मसला नहीं है। दरमियान वाले ने 3 बांड बनाए हुए, इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए, ये जनाब। अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम भाई ब्यूटेन है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। मगर हम इसका नाम सिंपल ब्यूटेन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ब्रांच्ड चेन वाला ब्यूटेन है। सबसे पहले ये चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। ये चेन की सिलेक्शन के बाद नंबरिंग हो गई। अब कार्बन 2 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। आप पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यानी कार्बन 2 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। फिर इस चेन का नाम रखेंगे। ये चेन क्या है, 3 कार्बन वाली चेन है, तो 3 कार्बन वाली चेन को क्या कहते हैं, प्रोप, 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 और सारे बांड सिंगल तो प्रोपेन। क्या नाम बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी किस्म के होते हैं, नोमेनक्लेचर में नहीं पढ़ा रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, उसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं। एक और मिसाल है जनाब, C कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन। ये देखें, ये सबके साथ हाइड्रोजन आएंगे 3 3, कॉर्नर वाले 3 3 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये जो आपके सामने बन गया है, इसका नाम कैसे रखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, फिर नंबरिंग करें। कहां से करें, जहां से ये चेन करीब पड़ रही हो। ये भी साइड चेन है, सॉरी ब्रांच, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। जहां से ये करीब पड़ रही हो वहां से नंबरिंग करें। भाई जहां से आप कर दें, इधर या इधर से कोई मसला नहीं है, दरमियान में ही आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। इसका नाम बनता है 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और आगे 3 कार्बन वाली चेन है तो प्रोप लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सारे बांड सिंगल हैं, तो प्रोपेन। ठीक हो गया।
ये आप फिलहाल ऐसे ही गुजारा करेंगे। तो आप ये देखें, ये भी ब्रांच्ड चेन है और ये भी ब्रांच्ड चेन है। यूं समझेंगे भाई इसमें भी ब्रांच आ गई, ये नीचे वाली ब्रांच, ये ऊपर वाली ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन है, ऊपर ब्रांच है, नीचे भी ब्रांच है, इधर नीचे ब्रांच है। तो ऐसे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब आ जाते हैं हम रिंग पे, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। एक होते हैं होमोसाइक्लिक या इनका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का क्या मतलब होता है? सेम, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम होंगे रिंग में सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम, यानी रिंग का जो मेन एलिमेंट होगा या एटम होगा वो एक ही तरह का होगा। और वो कौन होता है? वो होता है कार्बन। यानी जितने भी हम रिंग इसमें पढ़ेंगे वो सारे के सारे किसके बने हुए होंगे? कार्बन के। किसके बने हुए होंगे? कार्बन के बने हुए होंगे। इसलिए हम इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और कार्बन 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 ये सेम काइंड के एटम हैं, इसलिए हम इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। दूसरा हिट्रो है, उसे बाद में देखेंगे। पहले हम होमोसाइक्लिक या सेम काइंड ऑफ एटम रखने वाले रिंग को, कार्बोसाइक्लिक को, यानी जिनमें सिर्फ कार्बन होता है, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनकी दो किस्में हैं, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। आओ जरा इनमें फर्क देखते हैं। भाई होंगे तो दोनों कार्बन के रिंग, मगर इन दोनों में फर्क क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम 3 कार्बन वाला रिंग हो या ज्यादा से ज्यादा मोर देन थ्री सिंपल रिंग होगा, मोर देन 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन वाला रिंग होगा और मैक्सिमम कितने भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। आइए जरा इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन का रिंग बनाएं। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, आप ये बॉन्ड बना दें। ठीक है, ये रिंग बन गया। अब हाइड्रोजन पूरे करें। अब हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए, आप सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो ये आपके सामने एक रिंग बन गया। इस रिंग का नाम क्या रखेंगे? भाई इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, आप इसको कहेंगे प्रोप माने 3 कार्बन। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यस, आंसर होगा नाम में आखिर में लिखेंगे एन, यानी जब अगर सिंगल बॉन्ड हो तो नाम के आखिर में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, प्रोप एन। मगर क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसका नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बनेगा जी? साइक्लोप्रोपेन। अब 4 कार्बन वाला लिख के देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर H2 लगा दें, इधर भी H2 लगाएंगे, इधर भी H2, इधर भी H2। अब ये 4 कार्बन वाला है तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट होता है, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो नाम के आखिर में ANE। क्योंकि ये साइकिल की फॉर्म में है तो इसे आप लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने और शेयर करता हूं। वो कौन सी हैं भाई? ये देखें, ये 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ये 6, सही है। सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाते जाएं, H2 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 H2, इधर भी H2। अब ये क्या है? कार्बन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा हेक्सेन। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन लिखा है, क्योंकि ये साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन। सही है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि ये कार्बन, मैं कलर चेंज करता हूं, अगर ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन। ठीक है, इधर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, इधर डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब हाइड्रोजन लगाना। अब हाइड्रोजन, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, मगर इधर 1 हाइड्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, 1 2 3, चौथा ये हो गया, इधर भी 1 हाइड्रोजन आएगा। भाई इसका नाम कैसे रखोगे? पहले तो आप कार्बन की तादाद गिनो। कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले को आप क्या लिखते होते हैं? आप लिखते होते हैं हेक्स। क्या लिखते होते हैं? हेक्स लिखेंगे। ठीक है, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं क्या? आंसर है नो, सारे बॉन्ड सिंगल नहीं हैं, एक बॉन्ड डबल भी है, इसलिए नाम के आखिर में हेक्सईन आएगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम के आखिर में ईन लिखते हैं। तो है ये साइकिल तो नाम से पहले साइक्लोहेक्सीन, नॉट हेक्सेन। ठीक हो गया? ओके। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे रिंग होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग पाया जाए, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर ये बेंजीन क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, C6H6 एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है और नाम इसका है बेंजीन। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, अब ये बेंजीन का रिंग कैसा होता है ये देखें। ये 6 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ओके, और हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन है, ओके, मगर हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड नहीं बने हुए। देखें ये कार्बन है ना, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, हर कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब कोई कमी है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल कमी है। हमने इसमें डबल बॉन्ड लगाने हैं 3। ये 6 बॉन्ड बने हुए हैं सिंगल, अब हमने इनके अंदर 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं। इस कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड, एक फिर छोड़ दें, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, यानी एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बेंजीन पे हमारा पूरा चैप्टर है, नामा चैप्टर, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, यानी 6 कोनों का रिंग बना के अंदर एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, यूं बना लेते हैं। अगर मजीद वक्त बचाना हो तो इस तरह बांड लगाने की बजाय आप रिंग बना के 6 कोनों का अंदर सर्कल लगा दें, यूं भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ये तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के हैं। अब बेंजीन खुद एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिस में ये पाया जाएगा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बेंजीन का रिंग है, ये भी बेंजीन का रिंग है, ये भी बेंजीन का रिंग है। मैं क्या करता हूं, हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, मैं इस कोने का हाइड्रोजन उतार लेता हूं और इधर OH लगा देता। तो अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन का रिश्तेदार है, मगर है ये भी क्या? एरोमेटिक। इसका नाम बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। आपको ये याद करना पड़ेगा कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर OH लगा हुआ हो इसे हम फिनोल कहते हैं। ओके, उसके बाद CHO अगर लगा हुआ हो बेंजीन के रिंग के ऊपर, हाइड्रोजन को हटाकर CHO लगा दें, ये CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड। मैं लिखता नहीं हूं, वक्त भी कम है और जगह भी नहीं है, बेंज एल्डिहाइड इसका नाम बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस जगह पर लगा दूं CH3, हाइड्रोजन को हटाकर किसी कोने पर, 6 कोने हैं ना, किसी कोने पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप CH3 लगा देते हैं तो अब इसका नाम बन जाएगा टॉलुइन। टॉलुइन ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, उसका रिश्तेदार है। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं? ये सारे एरोमेटिक हैं। क्यों? इनमें बेंजीन, ये बेंजीन से बने हैं, ये बेंजीन का रिंग रखते हैं, उस रिंग के ऊपर चेंज आया है। अच्छा, अगर ऐसा कर दें कि 2 बेंजीन के रिंग आपस में मिक्स कर दें, फ्यूज कर दें, तो इसे कहेंगे नेफ्थालीन। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में सब्लिमेशन के अंदर इसका नाम पढ़ा था। स्ट्रक्चर देख लें, 2 बेंजीन के रिंग, अगर 3 बेंजीन के रिंग स्ट्रेट चेन में आपस में फ्यूज्ड हों तो इसे कहते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। ठीक है, ओके, ये हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ऐसे रिंग जिनमें कम से कम एक भी डिफरेंट एटम अगर आ जाए, एक भी डिफरेंट काइंड का, डिफरेंट किस्म का एटम अगर आ जाए तो हम उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 एग्जाम्पल हमारी बुक में हैं, मैं चारों आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये है कि ये बेंजीन के रिंग की तरह आप रिंग बनाएं, ये जैसे बेंजीन का रिंग बनाया है, बन गया। अब इस कोने पर कार्बन नहीं है, बल्कि इस कोने पर है नाइट्रोजन। ठीक है, और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें 5 कार्बन है मगर 1 नाइट्रोजन है, तो रिंग के अंदर एक एटम जो है वो डिफरेंट आ गया है, इसलिए इसको आप हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसका नाम होता है पायरीडीन। पीरीडीन भी इसे लोग पढ़ते हैं, पायरीडीन भी पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद ये देखें, ये मैं एक रिंग बना रहा हूं जिसमें ना 5 कोनों वाला रिंग है। ये देखें 5 कोनों वाला रिंग है। तो
इस कोने पर हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, बाकी हर कोने पर कार्बन है और कार्बन को बैलेंस करने के लिए कौन है, साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं। तो इसके अंदर आप बांड बनाना चाहते हैं, यानी एक बांड डबल इधर बना दें, एक इधर। अगर इस तरह आप भूल जाएंगे तो आसान तरीका यह है कि आप इसके अंदर रिंग लगा दें और एक लोन पेयर इधर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इधर। तो ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 4 कोनों पर तो कार्बन है, मगर एक कोना ऐसा है जिस पर डिफरेंट एटम लगा हुआ है कार्बन से हटके। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनता है फ्यूरेन। क्या बनता है जी? फ्यूरेन। कोई और तरीका नहीं है, आपको क्रैम्प करना है, इन्हें रट्टा लगाना है, याद करना है। जी जनाब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2 एग्जाम्पल और भी हैं। ऐसे ही 5 कोनों वाला एक रिंग बनाते हैं, ये देखें, और उसके साथ हम लगा देते हैं N और नीचे लगा देते हैं H, अंदर रिंग लगा दें, ठीक है। एक लोन पेयर भी बना दें। ये जो बन गया ना, इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है इसका? पाइरोल, डबल R, पाइरोल, ठीक है, पाइरोल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखें, पिरिडीन में 6 कोने हैं, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, इसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है, ठीक है, और नीचे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अच्छा जनाब, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है, वो भी ऐसे ही आप 5 कोनों वाला बनाएंगे, 5 कॉर्नर, और इधर S लगाएंगे, S, और अंदर सर्कल कर दें। इसका नाम होता है थायोफीन। थायोफीन। जहां भी लफ्ज सल्फर आएगा ना, एलिमेंट सल्फर का, तो वहां हम इसको थायोफीन का नाम दे देंगे। पता नहीं अब इस पे एक लोन पेयर है या 2 लोन पेयर हैं, वो तो हम अंदर जब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, जाहिर है 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि एक बांड इधर है डबल, एक बांड इधर है, इस पे सल्फर पे 2 लोन पेयर होंगे। तो अंदर आप ये स्टोरी ना लिखें, बस सिर्फ सर्कल लगा दें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच।